आज हम क्लास 11th में चैप्टर सेट्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमें दिया गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक प्रॉपर सबसेट या डज नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथक बनाइए। तो बच्चों, हम सेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट और डज नॉट प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी के, तो हम कहते हैं कि जो सेट ए है इसके सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे। और अगर हमारा ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का हमको यहां क्वेश्चंस में यूज करना है। फिर से एक बार देख लेंगे। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे, और ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी का मतलब है कि सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4। ये एज ए सेट की तरह से वर्क कर रहा है, और यहां पर हमको सेट बी के फॉर्म में दूसरा सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और बीच में ये फिलअप का साइन है। हमको क्वेश्चन में दिया रिक्त स्थानों में ये साइन क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो अब हम इस रिक्त स्थान में इन दोनों में से कौन सा साइन फिल करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि जो सेट पहला वाला है इसके एलिमेंट 2, 3, 4 हमारे दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है। भाई 2 भी हमारा इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो ऐसा केस जब होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो इसमें प्रॉपर सबसेट का सिंबल फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम देख सकते हैं जो हमें पहले सेट दिया गया है उसके एलिमेंट हैं ए, बी, सी, और जो दूसरा सेट दिया गया है उसके एलिमेंट हैं बी, सी, डी। तो बच्चों, हम इन दोनों सेट में देख सकते हैं कि जो सेट ए है इसका जो हमारा एलिमेंट ए है वो हमारा दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है। यहां पर एलिमेंट ए आप देख सकते हैं जो कि हमारा दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारा दूसरे सेट में नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारा डज नॉट प्रॉपर सबसेट फिल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको जो सेट ए दिया गया है उसमें हमारा एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। इसमें जो हमें सेट ए के फॉर्म में सेट दिया गया है ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इसमें हमें जो कंडीशन दी है वो कह रहा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और जो दूसरा सेट हमको दिया गया है उसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो बच्चों, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि अगर हमारी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारे विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट जो दूसरा सेट है उसमें प्रेजेंट हैं। तो जब एक पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट। तो ये यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का साइन फिल कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमको जो पहला सेट दिया है उसमें कंडीशन दी है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर से देखेंगे, जो पहला सेट है उसमें हमें कंडीशन दी है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और जो हमें दूसरा सेट दिया है उसकी कंडीशन है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, तो यहां पर जो सेट ए है उसमें समतल में एक वृत्त है। यहां जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निश्चित नहीं है, तो इस तरह के हम अनेकों वृत्त इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 इकाई भी हो सकती है, 2 भी होगी, 3 होगी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इसलिए इसमें हमारे कई सारी त्रिज्याओं के वृत्त कंसीडर हो जाएंगे। और जबकि जो दूसरा सेट है उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन फिक्स कर दी है कि यहाँ जो वृत्त है वो सिर्फ त्रिज्या 1 इकाई का ही लेना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कई सारी त्रिज्याओं के वृत्त आएंगे जबकि यहाँ पर केवल एक ही त्रिज्या का वृत्त है। तो इसलिए पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, जिसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसका देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में जो पहला सेट हमारा है इसमें कंडीशन दी है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और जो दूसरा सेट दिया है उसमें हमें कहा गया है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बच्चों, त्रिभुज और आयत की आकृतियां आपने पढ़ी हैं। त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह के त्रिभुज आते हैं। आयत में आपने कंडीशन पढ़ा है कि आयत एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज वाला सेट है इसके एलिमेंट्स आयत वाले सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि दोनों आकृतियों में डिफरेंस है। ठीक, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति है जबकि आयत 4 भुजाओं वाली आकृति है। तो इसलिए यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा वो हमारा डज नॉट प्रॉपर सबसेट का यूज होगा। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो जो इसका 6 पार्ट है उसमें हमें जो पहला सेट है वो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। और जो हमारा दूसरा सेट है वो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो बच्चों, समप्राकृत संख्या क्या होती है ये आप जानते हैं। समप्राकृत संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। समप्राकृत संख्या जो हमारी होती है उसका सेट हमारा होता है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और जो दूसरा सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर कंसीडर हो जाते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देख लें तो हमारा आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पूर्णांक हैं और ये हमारी समप्राकृत संख्या है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समप्राकृत संख्या का सेट है उसके एलिमेंट्स हमारे पूर्णांक के सेट में प्रेजेंट हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे एलिमेंट हमारे पूर्णांकों में भी आते हैं। तो इसलिए जो हमारा सेट पहला वाला है वो दूसरे का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो 7 पार्ट जो इसका है उसमें पहला सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। और जो इसमें दूसरा सेट है वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सेट है उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो समबाहु त्रिभुज के लिए कह रहा है, जबकि दूसरे सेट में वो सभी त्रिभुजों के लिए कह रहा है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु सभी प्रकार के त्रिभुज हमारे सम्मिलित होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हमारे प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 7 पार्ट्स हैं। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें एक सेट दिया गया है A, B और कह रहा है इज नॉट प्रॉपर सबसेट, और दूसरा सेट जो है वो है B, C, A। तो बच्चों ये प्रॉपर सबसेट और डज नॉट प्रॉपर सबसेट की कंडीशन अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ ली थी। तो डज नॉट प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि जो पहला सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे वाले सेट में ना आए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला सेट है उसका एलिमेंट A दूसरे में है और जो B है वो भी सेकेंड वाले सेट में कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो डज नॉट प्रॉपर सबसेट की है ये गलत है। यहाँ पर जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स दूसरे वाले में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब जो कंडीशन दी गई है वो हमारी क्या है, असत्य है। ये डज नॉट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बाद में सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो पहला सेट हमें दिया गया है इसमें एलिमेंट है A, E और जो दूसरा सेट दिया गया है उसमें कंडीशन है X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हम जानते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो पहला वाला सेट है इसके एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट हैं। A भी सेकंड वाले में प्रेजेंट है, E भी सेकंड वाले में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पर कंडीशन प्रॉपर सबसेट की सही है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में जो हमें सेट पहला दिया है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और कंडीशन दी है प्रॉपर सबसेट, मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला सेट है उसका एलिमेंट 2 दूसरे वाले में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ये जो प्रॉपर सबसेट की है ये क्या है, रॉन्ग है, ये डज नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 जो है उसमें जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट A दिया गया है और जो दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट A, B, C और कंडीशन है प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जो A है वो दूसरे में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद में बच्चों हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें पहला सेट है उसमें एलिमेंट A दिया है और दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट A, B, C दिए हैं और यहाँ पर सिंबल यूज किया गया है बिलोंग का। तो बच्चों यहाँ पर बिलोंग का सिंबल यूज किया गया है। हम बिलोंग और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ पर बिलोंग में जो पहला टर्म होता है वो एक एलिमेंट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, जबकि कोई भी सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट या सबसेट होता है। मतलब एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा, सेट में बिलोंग एलिमेंट करते हैं, जबकि सेट में सबसेट प्रॉपर सबसेट जो है वो दूसरे सेट का पॉसिबल है। तो यहां पर दो कंडीशन होती है। पहले में हम कहते हैं कि जो एलिमेंट X है वो बिलोंग करेगा किसी सेट A में, जबकि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट
या प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, जबकि एलिमेंट सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन होती है कि कोई भी सेट किसी अदर सेट का प्रॉपर सबसेट या सबसेट होता है, जबकि कोई भी सेट किसी अदर सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो इस दोनों कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण हमारी हैं। तो इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि जो यहां पर फर्स्ट टर्म है वो भी एक सेट है, और बिलोंग के बाद जो दूसरा टर्म है वो भी एक सेट है। कभी भी कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट हो सकता है या प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो इसलिए यहां पर जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स होगी। इसके बाद में हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ आएंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारा कह रहा है, जो पहला सेट है उसमें कंडीशन दी है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो अगर इसके एलिमेंट हम देखें तो इसके एलिमेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या में 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, यहां पर कंडीशन ध्यान रखेंगे, समप्राकृत संख्या कह रहा है। 6 से कम केवल प्राकृत संख्या कहता तो 1 से 5 तक होती, लेकिन समप्राकृत संख्या कह रहा है तो 2 और 4 होंगे इसके एलिमेंट। इसके बाद में जो दूसरा सेट है उसमें कंडीशन दी है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो ऐसी कौन कौन सी प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती हैं? तो इसके एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, 1 होंगे, 1 36 को विभाजित करता है, 2 होंगे, 3 होगा इसमें, 4 होगा, 6, 9 होंगे और एंड सो ऑन। बाकी हम 36 तक लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पहला सेट है उसके एलिमेंट 2 और 4 है, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट 1 2 3 4 6 9 एंड सो ऑन 36 तक होंगे। तो यहां पर जो पहला सेट है इसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सबसेट में दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं। तो जब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारी कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें दिया गया है, मान लीजिए एक सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2, सेट में 3,4। यहां पर बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो सेट के अंदर 3,4 है ये पूरा एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का। और 5, तो हम देख सकते हैं कि जो सेट ए है इसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा एलिमेंट सेट 3,4 है और चौथा एलिमेंट 5 है। तो हमें एक सेट दिया गया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? मतलब हमको यहाँ पर कंडीशन में जो क्वेश्चन है उसमें हमें रीजन भी देना है कि अगर कथन सत्य नहीं है तो क्यों नहीं सत्य है। तो आइए देखते हैं हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें सेट में एलिमेंट दिए 3,4 और प्रॉपर सबसेट ए का। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हम बता चुके हैं कि जो पहला सेट है इसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है इसके एलिमेंट्स में 1 है, 2 है और एलिमेंट है 3,4। मतलब ये जो सेट 3,4 है ये एक एलिमेंट है सेट ए का। और यहां पर कह रहा है कि
जो एलिमेंट 3,4 है वो प्रॉपर सबसेट ए, जबकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, वो उसका प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होता। तो यहां पर जो सेट में 3,4 है ये इस सेट ए का एलिमेंट है और एलिमेंट सेट में प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी कैसी है? असत्य कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट नंबर 2 पर आएंगे। तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें सेट 3,4 बिलोंग टू ए। तो हम देख सकते हैं कि जो सेट ए है इसका एलिमेंट है 3,4। सेट के अंदर 3,4 ये ए का क्या है? एलिमेंट है। और यहां पर दिया गया है जो एलिमेंट है वो सेट ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे। थर्ड पार्ट में हमको एक सेट दिया है और उसके अंदर एक सेट में हमको एलिमेंट दिए 3,4। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जो सेट में 3,4 है ये हमारा ए का क्या है? अवयव है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट है सेट 3,4 और उसको भी सेट के अंदर क्लोज कर दिया, मतलब अब ये एकल समुच्चय हो गया है। कैसा समुच्चय हो गया है? एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। तो यहां पर अवयव का कार्य कर रहा है सेट 3,4 और उसको भी हमने सेट के अंदर क्लोज कर दिया, मतलब अब ये एक सेट बन गया है। और ये जो सेट है वो हम देख सकते हैं ऊपर सेट में कि इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट ए में प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। इसके बाद में जो इसका फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या रहा है? 1 बिलोंग टू ए, मतलब सेट ए का एलिमेंट 1 होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट 1 कंसीडर कर रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू है। इसके बाद में हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है? 1 प्रॉपर सबसेट ए। ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। इसके बाद में 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट में हमें एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट 1 2 5 है और कह रहा है कि वो प्रॉपर सबसेट ए का है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट 1 भी कंसीडर कर रहा है, 2 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है। और हमने यहां पर देखा कि जो एलिमेंट 1 2 5 है उसका सेट ए में प्रॉपर सबसेट है। तो वो कंडीशन हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट हमारे ए में प्रेजेंट हैं। इसके बाद में हम 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट में क्या रहा है कि जो सेट 1 2 5 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि एक सेट दूसरे सेट में कभी भी बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसलिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ये बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद 8th पार्ट में आएंगे। 8th पार्ट में हमको सेट 1 2 3 दिया है और कह रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट ए का है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के सभी एलिमेंट ए में आने चाहिए। तो हम यहां पर क्वेश्चन में सेट ए देख सकते हैं। इस सेट में जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, तीसरा एलिमेंट 3,4 है सेट में और चौथा एलिमेंट 5 है। मतलब 1 और 2 तक तो ठीक है, बट जो एलिमेंट 3 है वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो सेट में 3,4 है ये पूरा एज ए एलिमेंट ए का है और यहां पर सिर्फ 3 दिया गया है, जबकि 3 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। इसके बाद में हम इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में क्या रहा है कि 5 बिलोंग टू ए। बच्चों एक प्रमेय हमारी है कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जबकि यहां पर कह रहा है कि जो 5 है, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय ना होकर उसमें बिलोंग कर रहा है। तो 5 एक रिक्त समुच्चय है और ए हमारा दिया गया समुच्चय। तो कभी भी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय में बिलोंग नहीं करता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। इसके बाद में इसका 10th पार्ट है 5 प्रॉपर सबसेट ए। तो रिक्त समुच्चय ए का क्या है? उपसमुच्चय।
ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद में हम इसका 11th पार्ट देखेंगे। इसमें समुच्चय में फाई दिया गया है और कह रहा है कि सबसेट है ए का, मतलब यहां पर फाई भी एक अवयव के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब ये हमारा रिक्त समुच्चय ना होकर एकल समुच्चय बन गया है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है उसमें कहीं भी एलिमेंट फाई प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, असत्य है। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन हमारा 3 है, इसका जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 5th है, पार्ट 7, 8 एंड 11 ये हमारे असत्य हैं। रीजन क्या है वो मैंने आपको जो है बोल के बता दिया है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो उप समुच्चय लिखने के लिए हम थोड़ा सा कंडीशन समझ लेंगे। यहां पर यदि मान लेते हैं बच्चों हमारा कोई समुच्चय ए है जिसमें n अवयव हैं, मतलब उसमें अवयवों की संख्या स्मॉल n है, तो उस सेट में जो उप समुच्चय, उस सेट के जो उप समुच्चय बनेंगे उसकी जो संख्या होगी वो हमारी 2 की पावर n होगी। तो इसको हम थोड़ा नोट कर लेंगे। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या ये हमारी 2 की पावर n होती है। तो आइए इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको एक सेट दिया है जिसमें अवयव स्मॉल a है, हमको इसके उप समुच्चय लिखने हैं, कितने होंगे। तो बच्चों हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है स्मॉल a। तो यहां पर जो हमने वैल्यू n ली थी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है। तो यहां पर जो उप समुच्चय बनेंगे वो हमारे 2 की पावर n के प्लेस पर 1 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारा एक एलिमेंट दिया गया है, तो इस सेट के जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। और कौन कौन से उप समुच्चय होंगे ये हम जान लेते हैं। तो बच्चों 2 प्रमेय ध्यान रखेंगे, जिसमें कि पहली जो प्रमेय होती है वो ये कहती है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसके पहले क्वेश्चन में भी ये कंडीशन अप्लाई की थी। और जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी प्रमेय, वो ये होती है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इन दोनों शर्तों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो सेट ए है, जो सेट में एलिमेंट ए है, तो इसके उप समुच्चय में पहला तो रिक्त समुच्चय फाई आ जाएगा और दूसरा खुद यही सेट अपने का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सेट ए स्वयं का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके जो उप समुच्चय होंगे वो एक फाई होगा और एक सेट ए होगा। इसके बाद में हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में हमको एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट a, b है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो समुच्चय a, b के उप समुच्चय ये हमारे 2 और पावर में कितना आएगा, 2। ये फॉर्मूला देख सकते हैं, 2 की पावर n है, यहाँ पर 2
और पावर में जो n है उसमें एलिमेंट की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं, तो इसलिए पावर में 2। तो टोटल कितने उपसमुच्चय इसके आएंगे? 4 आएंगे। अब हम देख लेंगे कि इसके कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे। 4। तो 4 उपसमुच्चयों में 2 तो हमारे फिक्स हैं, एक तो फाई जो कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है और दूसरा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसके जो उपसमुच्चय आएंगे उसमें एक फाई आएगा, फाई इसका सबसेट होगा। दूसरा सेट ए आएगा, ये सेट में जो ए है ये भी इस सेट का क्या है? उपसमुच्चय है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट ए है वो इसमें क्या है? कंसीडर कर रहा है। इसके बाद में इसका जो तीसरा उपसमुच्चय आएगा वो बी होगा। हम देख सकते हैं कि जो ये सेट है इसका एलिमेंट बी इस सेट में क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है। इसके बाद में जो इसका फोर्थ होगा वो स्वयं ये ए कॉमा बी ही होगा। तो ये जो हमारा सेट में ए कॉमा बी दिया गया था इसके जो 4 सबसेट होंगे वो ये आएंगे हमारे। इसके बाद में इसी तरह से हम थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं जो सेट है उसके एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पर जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगी। और यहाँ पर जो 8 हमारे उपसमुच्चय होंगे उसमें एक फाई और एक सेट 1 2 3 ये तो उसमें सबसेट होगा ही, और साथ ही साथ पहले 1 आएगा, फिर सेट 2, सेट 3 और फिर सेट में 1,2, सेट में 2,3, फिर सेट में 1,3 और लास्ट में सेट में 1,2,3। तो ये सारे इसके जो सबसेट होंगे उनको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें केवल हमें फाई दिया है, तो फाई रिक्त समुच्चय है, तो इसमें जो उपसमुच्चय इसके होंगे वो भी सिर्फ हमारा फाई ही होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके ये फोर्थ पार्ट है। इसके बाद में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो कह रहा है कि पी का मतलब होता है पावर, घात समुच्चय। तो हमें घात समुच्चय पी दिया है और कह रहा है में कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। मतलब एक सेट है उसमें फाई मतलब रिक्त समुच्चय है, वो उसमें कोई भी अवयव नहीं है। जो सेट ए है वो हमारा रिक्त समुच्चय है। और कह रहा है फिर कि जो सेट ए है इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो बच्चों हम इसके पहले कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो सेट ए दिया है इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फाई के इक्वल है। फाई रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय को हम पढ़ चुके हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो इसका मतलब जो सेट ए है इसमें 0 अवयव होंगे। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी सेट ए से वो कितनी आएगी? 0 आएगी। तो इसको हम नोट कर लेंगे। चूंकि जो सेट ए है वो 5 के इक्वल है, अतः समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जो n होती है वो 0 होगी, क्योंकि उस समुच्चय जो a है वो रिक्त समुच्चय के बराबर है और रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो अब इसका जो घात समुच्चय निकालेंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए जो PA होगा वो हमारा 2 की पावर n, और n के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 की पावर 0 मतलब 1। तो जो घात समुच्चय है उसमें कितने अवयव आएंगे? 1 अवयव आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि PA के कितने अवयव हैं, तो PA में कितने अवयव हैं? 1 अवयव है। अब अगर हम इसका सेट लिखना चाहें कि इसका सेट हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे कि इसमें कौन सा अवयव है, तो वो हमारा सेट में क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। हम देख सकते हैं ये हमारा एकल समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें 1 अवयव है और वो अवयव कौन सा है? फाई है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जो
टीए है उसमें अवयवों की संख्या 1 होगी। और सेट कौन सा बनेगा, वो सेट के अंदर 5 आएगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो बच्चों आज हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 to 5 को सॉल्व किया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हमारा 6, 7, 8 एंड 9 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके अपने डाउट को क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।